नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आजकल संसद का सत्र शुरू हो चुका है, ठीक है, और इस संसद के सत्र के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ हलचल भी मचा हुआ है। हलचल ऐसी मची है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को अपनी इज्जत बचाने की दुहाई दी, राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके उपस्थिति में जो वचन सोनिया गांधी की मौजूदगी में डीके शिव कुमार को दिया गया था, उस वचन की राहुल गांधी लाज रखें। राहुल गांधी अरे नहीं। मित्रों, आपको पता है कांग्रेस की वर्तमान में देश भर में मात्र 3 राज्यों में सरकारें हैं, और जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 3 राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। और इन तीनों में सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, और उस कर्नाटक में वर्तमान में सत्ता संघर्ष डीके शिव कुमार और एस सिद्धारमैया के बीच लगातार चल रहा है। विगत 29 तारीख को राहुल गांधी ने इन दोनों गुटों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में जो बैठक की, उस बैठक का निहितार्थ यह था कि इस विवाद को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। टाल दिया गया है मतलब इन दोनों नेताओं को कहा गया कि आप दोनों ब्रेकफास्ट पर मिलिए और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हम साथ साथ हैं। कर्नाटक के मामले में जो भी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन क्या उसके बाद ये दोनों शांत रहने वाले हैं? तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये दोनों गुट जो आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जहां लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि वो वचन क्या हुआ जो सोनिया गांधी के द्वारा दी गई थी कि 2.5 साल, पहला 2.5 साल एस सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर दूसरा 2.5 साल जो है उसमें डीके शिव कुमार होंगे मुख्यमंत्री। उस वचन का क्या हुआ? और उसी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को यह सवाल किया कि चूंकि वो वचन मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में दिया गया था डीके शिव कुमार को कि पहला 2.5 साल सिद्धारमैया, अगला 2.5 साल डीके शिव कुमार, तो उस वचन की रक्षा किया जाए, ये माने आग्रह जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के समक्ष रखा है। लेकिन राहुल गांधी की दुविधा क्या है? मैंने बताया था आपको। राहुल गांधी की दुविधा यह है कि एक तरफ डीके शिव कुमार कांग्रेस के दक्षिण भारत के राज्यों में एक राजनीतिक चाणक्य की भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस के पारंपरिक राजनीतिक जातिगत समीकरण से हटकर नई आप लकीर खींचना चाहते हैं कांग्रेस के राजनीति में, उससे अगर सिद्धारमैया को हटाया गया तो उसी को राहुल गांधी कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे, उस धारा को जिस धारा पर आने वाले दिनों में कांग्रेस को राहुल गांधी आगे लेकर जाना चाहते हैं। धारा क्या है? धारा है पिछड़े वर्गों की राजनीति का। अब तक माना जाता था देश भर के अंदर कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्गों की जातियां जो है, जो मध्यम श्रेणी की जातियां हैं, वो कांग्रेस से वो संबंध, वैसा कांग्रेस के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करती जैसा सवर्ण, अग्री जातियां और दलितों का रहा है, मुसलमानों का रहा है। लेकिन विगत दिनों राहुल गांधी जब से वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, जब से 2025 की शुरुआत हुई, तब से राहुल गांधी लगातार पूरे देश भर में न केवल दलित और मुसलमान के मुद्दे पर बल्कि पिछड़े वर्गों के मुद्दे पर लगातार मुखर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जाति के आधार पर निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी लगातार बात कर रहे थे एलओपी बनते ही कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी इस बात के लिए राहुल गांधी ने माफी भी मांगी। आपको याद होगा विगत वर्ष जुलाई महीने में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की एक रैली हुई थी। उस रैली में राहुल गांधी ने इस बात के लिए माफी मांगी कि 2011 में जब देश भर में जनगणना हुई थी तो उसमें जो जाति का कॉलम था उस कॉलम के अनुसार रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। जब जनगणना कराई गई तो फिर उसको
जातिगत जब जाति का गणना हुआ तो फिर उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित हुई, इस बात पर राहुल गांधी ने माफी मांगा था। ठीक है, साथ ही राहुल गांधी निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते हैं, आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हैं, वो गिनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज किस जाति के हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते हैं उसमें पिछड़ी जातियों के दलितों की कितनी आबादी है। तो ये सब मुद्दा जब राहुल गांधी उठाते हैं और एक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए एकमात्र कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वर्तमान में जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसमें एकमात्र पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है एस सिद्धारमैया, तो उस एस सिद्धारमैया को अगर हटा दिया जाता है तो फिर संदेश किया जाएगा, बीजेपी तो मुद्दा बनाएगी इसको कि बात पिछड़ों की करते हैं और एक पिछड़ा मुख्यमंत्री को राहुल गांधी हटाते हैं। दूसरी तरफ एक और मुद्दा है जो राहुल गांधी को परेशान करता है, राहुल गांधी को परेशान करता है राजस्थान का उदाहरण। आपको याद होगा 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे के बदले पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब गांधी परिवार से बाहर का किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, चुना जाना था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से पहले अशोक गहलोत का नाम गांधी परिवार के तरफ से निकल कर आया था। गहलोत को कहा गया नॉमिनेशन भी करने के लिए, लेकिन अशोक गहलोत ने शर्त रख दिया कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। जबकि कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की योजना यह थी कि गहलोत साहब आ जाएं दिल्ली, कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं और राजस्थान की कमान जो है वो सचिन पायलट को सौंप दिया जाए। लेकिन इसके लिए अशोक गहलोत तैयार नहीं हुए। अंत में कांग्रेस के नेतृत्व को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को झुक जाना पड़ा। और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहानी आपको पता है कि शशि थरूर उनके खिलाफ उम्मीदवार बनकर खड़े हुए, लेकिन चूंकि गांधी परिवार का आशीर्वाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ था इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने भारी मतों से जीतकर। अब कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में अगर मान लीजिए वचन जो दिया गया था डीके शिव कुमार को, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में अगर उस वचन की रक्षा की जाती है अगर, और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो एस सिद्धारमैया शांत नहीं बैठेंगे। एस सिद्धारमैया हो सकता है गहलोत वाली राजनीति शुरू कर दें, बगावत। अगर एस सिद्धारमैया ने बगावत किया तब तो फिर बात वही हो गई कि अभी डीके शिव कुमार बगावती मुद्रा में है और बाद में जो है एस सिद्धारमैया, और इस फेर में कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में गिर भी सकती है। यह एक चिंता है राहुल गांधी की। दूसरी चिंता जो मैंने बताया, पिछड़े वर्गों की राजनीति में फिर राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे, इस बात की चिंता है। तीसरी चिंता एक और बनती है कि क्या सिद्धारमैया बीजेपी के साथ वापस जा सकते हैं क्या? यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर सिद्धारमैया बीजेपी के साथ चले गए तो डीके शिव कुमार की तुलना में ज्यादा नुकसान करेंगे एस सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी का। यह भी एक चिंता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की चिंता अलग है, जिस कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल करना शुरू किया है कि भाई उनकी इज्जत बचाई जाए, उनके सामने वचन दिया गया था उस वचन को निभाया जाए। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का भी अपना दाव है। देखिए मित्रों, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब आज 20 वर्षों से एक इच्छा रही है कि वो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। कई बार मौका मिला लेकिन फिर वो बन नहीं सके। मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि ये 2 बिल्ली की लड़ाई में जो है उनके भाग्य चमक सकते हैं। अगर उनके नाम पर कोई दिक्कत हुई तो पुत्र प्रियांक खड़गे को मुख्यमंत्री बनवा ले। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे की कि अगर दोनों लड़ते रहे तो एक सर्वानुमत कैंडिडेट, माने हो सकता है सिद्धारमैया के नाम पर डीके शिव कुमार जैसे तैयार नहीं है, वैसे ही डीके सिद्धारमैया ये शर्त रख दे, और ये स्थिति बन रही है कि नहीं डीके शिव कुमार नहीं बल्कि कोई और, डीके शिव कुमार नहीं बल्कि कोई और, तो उस स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे एक राइट चॉइस बन सकते हैं। चूंकि ये इस बात पर सहमति मिलने के आसार बन रहे हैं इसलिए कि एस सिद्धारमैया को भी लगता है कि अब वो अपनी पारी खेल चुके हैं और वो
अगली पीढ़ी को कांग्रेस की राजनीति में सेट करना चाहते हैं। तो कौन कितना सफल होता है इस पर यह पता चलेगा आपको। जो लोकसभा का संसद का जो सत्र चल रहा है, जो शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हुआ है कल 1 तारीख से, इसकी समाप्ति के बाद जब इस पर फिर से एक बार कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व माथापच्ची करेगा, उसके बाद ही फाइनल फैसला निकल कर आएगा। राहुल गांधी क्या फाइनल फैसला करते हैं इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर पर हमारी नजर होती है जिसका विश्लेषण आप जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।